करीब एक दशक से रूस की सैन्य ताकत की बदौलत बशर अल असद सीरिया की सत्ता पर काबिज रहे, लेकिन विद्रोहियों का ऐसा तूफान उठा कि 10 दिन के भीतर ही असद सरकार का तख्ता पलट हो गया। बहरहाल इस घटना को सिर्फ एक देश का अंदरूनी मामला नहीं कहा जा सकता, बल्कि इसका कनेक्शन सुपर पावर देशों से भी जुड़ा हुआ है। सीरिया में असद सरकार के गिरने से रूस को बहुत बड़ा झटका लगा है। रूस ने सीरिया का किला बचाए रखने के लिए एड़ी चोटी का पूरा जोर लगाया था, लेकिन यूक्रेन युद्ध में पहले से ही फंसे रूस के लिए सीरिया को बचा पाना बेहद मुश्किल साबित रहा। इसी के साथ ही मिडिल ईस्ट में रूस की बची खुशी उम्मीदों पर भी पानी फिर गया। रूस और ईरान ने मिलकर साल 2015 में बशर अल असद की सरकार को गिरने से बचाया था। रूस ने सीरिया में बड़े पैमाने पर सैन्य मौजूदगी बनाई थी, जो कि अब असद के साथ ही खत्म हो चुकी है। इसी बीच पुतिन के गुरु कहे जाने वाले अलेक्जेंडर दुगिन ने खुलकर अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि सीरिया एर्दोगन के लिए एक जाल था। सीरिया का मामला हमारे लिए बहुत दर्दनाक है। तुर्की ने एक रणनीतिक गलती की है। उसने रूस को धोखा दिया है, उसने ईरान को धोखा दिया है, वह बर्बाद हो चुका है। अब तुर्की का अंत शुरू हो गया है। रूस ने अब तक तुर्की का समर्थन किया है, लेकिन अब से तुर्की पछताएगा। अरब मुल्क तुर्की के नेतृत्व को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। हमने तुर्की में तख्ता पलट के दौरान एर्दोगन की मदद की थी। रूस इतना कमजोर नहीं है कि जितना पश्चिमी देश उसे पेश कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि यह एर्दोगन की ओर से गलत अनुमान लगाया गया है। बता दें कि साल 2015 में मुसीबत में पड़े असद की मदद के लिए रूस ने हजारों सैनिक सीरिया भेजे थे, जहां से रूस ने सीरिया में अपने कई एयरबेस को बनाकर ऑपरेट किया था। साल 2017 में रूसी राष्ट्रपति सीरिया के हेमिम एयरबेस पर गए थे, जहां से पुतिन ने कहा था कि वो अपने मिशन में सफल रहे हैं। रूस की मदद के बदले सीरिया ने हेमिम का हवाई अड्डा और तारतुस का नौसैनिक अड्डा 49 साल की लीज पर दिया था। रूस के असद सरकार को समर्थन का ही नतीजा था कि सीरिया के जरिए मॉस्को ने भूमध्य सागर इलाके में अपने पैर जमा लिए थे। ये दोनों अड्डे अफ्रीका में मिलने वाले सैन्य ठेकों के लिए अहम बन गए थे। ऐसे में जो सुविधाएं रूस को अब तक सीरिया से मिलती आ रही थी, वह अब नहीं मिलेंगी। हालांकि रूस ने सभी विकल्प खुले रखे हैं। बशर अल असद को अपने देश में राजनीतिक शरण दी है। अब मिडिल ईस्ट में ईरान ही रूस का दोस्त रह गया है। बहरहाल सीरिया में विद्रोहियों के ताकतवर बनकर उभरने के पीछे तुर्की का हाथ माना जा रहा है। दावा है कि तुर्की उत्तरी सीरिया पर अपना कंट्रोल रखना चाहता है। इसके लिए वो लगातार पर्दे के पीछे से अपनी गतिविधियों को अंजाम दे रहा था।